तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन। और मैं गौरव। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का लेक्चर सेकंड। पहला लेक्चर मेरी जीरो टू हीरो मैंने एक सीरीज़ बना रखी है जिसका नाम है जीरो टू हीरो सीरीज़। तो पहला लेक्चर आपको मिल जाएगा या फिर उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस, तो आप बने रहेगा। तो सबसे पहले अब इस सेकंड वीडियो के अंदर मैं 3 टॉपिक कवर करने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाले गाइस और आपके कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो पहला टॉपिक होगा अपना, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि पहला है रैशनल नंबर परिमेय संख्या, दूसरा है इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या जो इसका पूरा अपोजिट है, और तीसरा होता है ट्रिपलेट नंबर जो कुछ थोड़ा सा नया भी लगेगा। ठीक है, तो बने रहेगा। तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर मेरा इस सीरीज का नाम है जीरो टू हीरो सीरीज। तो गाइस जीरो टू हीरो का मतलब हम जीरो से स्टार्ट करने वाले और हीरो के लेवल तक एंड करने वाले हैं। तो जीरो से लेवल। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन बात करते हैं कि जब एक पूर्णांक का भाग दूसरे पूर्णांक में दिया जाता है तो उससे प्राप्त लघुत्तम या आंसर, लघुत्तम को क्या कहते हैं? लघुत्तम को रैशनल नंबर कहते हैं। कि जब एक पूर्णांक का भाग दूसरे पूर्णांक में दिया जाता है तो प्राप्त लघुत्तम को रैशनल नंबर कहते हैं। और पूर्णांक क्या है गाइस? पूर्णांक अपना इंटीजर है। ठीक है गाइस, जब एक पूर्णांक का भाग दूसरे पूर्णांक में दिया जाता है तो उसको प्राप्त लघुत्तम को या आंसर को रैशनल नंबर कहते हैं। और अगर सीधी सिंपल सी भाषा में लिखूं कि जब किसी संख्या को मैं p बटा क्यू के रूप में लिख रहा हूँ, किसके रूप में व्यक्त कर रहा हूँ? p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर रहा हूँ, तो उसको क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। लेकिन इसमें एक मस्ट कंडीशन बैठ जाती है, वो है क्यू का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना मांगते हैं यहाँ पे। अगर क्यू का मान जीरो हुआ तो वो एक परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो अब क्यू का मान जीरो क्यों नहीं होना चाहिए ये भी पता होना चाहिए कि भाई सीधा सीधा लिख दिया क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? अगर मैंने मान लिया कि क्यू का मान मैं जीरो रखता हूँ, क्यू का मान अगर मैं जीरो रखता हूँ तो क्या होगा भाई? जैसे मैंने पी का मान 1 ले लिया, क्यू का मान 0 ले लिया, जैसे 1 बटा ये हो गया अपने 1 बटा 0। अब 1 बटा 0, अब 0 का भाग में 1 में दूंगा तो आंसर क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है अनंत। और अनंत क्या है? अनंत एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए क्यू का मान हमेशा 0 के बराबर नहीं हो सकता या 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए कि एग्जांपल हो जाएगा जैसे ये 1 2 3 या फिर क्यू बटा पी बटा क्यू के रूप में लिखो, 1 बटा 4 हो गया, 2 बटा 3 हो गया, एक्सेट्रा। कोई भी सारे एग्जांपल, कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या हो सकती है? सबसे पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्णांक संख्या। क्या ये सभी क्या हो सकती है? ये सभी परिमेय संख्या हो सकती है। या परिमेय संख्या को कहूंगी, परिमेय की संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या आती है? तो पूर्ण संख्या, वास्तविक और पूर्णांक संख्या है। इंग्लिश में कहें तो होल नंबर, वास्तविक रियल नंबर और पूर्णांक यानी इंटीजर। ये सभी रैशनल संख्या या परिमेय संख्या के अंदर आते हैं। या ये सभी को मैं परिमेय संख्या का मतलब ये पूरा विस्तार है कि ये तीनों संख्या मिलकर एक परिमेय संख्या बनाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। ठीक है गाइस, अपरिमेय संख्या क्या होता है? अब बात करते हैं, सेकंड टॉपिक है अपना अपरिमेय संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है गाइस, इरेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्या क्या? मैंने पहले ही बोल दिया था, अपरिमेय संख्या यानी इसका अपोजिट वास्तविक संख्या का, परिमेय संख्या का अपोजिट। परिमेय संख्या का अपोजिट क्या? परिमेय संख्या क्या होता है कि जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, क्यू का मान 0 नहीं होना मांगता। यहाँ पे मैं कैसे संख्या जिसको मैं पी बटा क्यू का रूप में नहीं लिख सकता या पी बटा क्यू के रूप में मैं व्यक्त नहीं कर सकता, वो मेरी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब और दूसरी जिनका एंड ना हो, जो क्या हो? एंडलेस हो, जिनका अंत ना हो, अनंत हो, एक टाइप से जिसका क्या ना हो? अंत ना हो, जिसका एंड ही ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने पाई की वैल्यू का 3.14159 ये चलती अनंत तक चलती, जिसका भाई अब पूछ ले कि पाई की फिक्स वैल्यू क्या है? 3.1। पाई की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। पाई का बस हम मानते 3.14, तो ये अपना बस कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए मानते हैं। लेकिन पाई का वैल्यू क्या है? अनंत तक जाती है गाइस, इसकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए ये पाई को मैं क्या कह सकता हूँ? एक इरेशनल नंबर कह सकता हूँ। और कौन कौन इरेशनल संख्या हो सकती है? जैसे कांस्टेंट। दूसरा कि जो पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे मैंने लिखा √2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 1.1
ये 1.414 ये ऐसे करते करते अनंत तक जाती है। ठीक है, अब रूट 3 हो गया, जैसे रूट 3 1.7325 तक ये जाती है अनंत तक। यानी जो एक पूर्ण वर्ग संख्या ना वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इनकी वैल्यू एंडलेस होती है, जिसका अंत ना होता है गाइस। ठीक है, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड कुछ एक दो फैक्ट है कि क्या है। तो फैक्ट नंबर पहला और फैक्ट नंबर ये दूसरा, कि दो परिमेय संख्या, जब दो परिमेय संख्या का गुणनफल, दो परिमेय संख्या का क्या गुणनफल या मल्टीप्लिकेशन या योग, गुणनफल या योगफल या एडिशन, हिंदी इंग्लिश में कहते हैं एडिशन, क्या होगा जब दो परिमेय संख्या का गुणनफल या योगफल हमेशा क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा, यानी आंसर परिमेय संख्या के अंदर ही आएगा। लेकिन 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 अब एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या एवं परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या योगफल, गुणनफल या योगफल हमेशा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है गाइस, आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि जैसे मैं परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी कि एक और दूसरी होगी मेरी दो, अब इनका मैं गुणनफल कराऊं तो क्या होगा दो, और इनको जोड़ूं तो हो गया तीन। ये भी क्या है, ये एक क्या है परिमेय संख्या ही उत्तर आ रहा है कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल या योगफल में करूं तो उसका उत्तर हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर ही आने वाला है। लेकिन एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो गया मेरा दो हो गया, और मैं क्या करूं इनका गुणनफल एक अपरिमेय संख्या अपनी पाई होगी तो 3.14। अब इसका मैं मल्टीप्लिकेशन कराऊं तो गाइस लिख दूं, अब पॉइंट के बाद में कितना अटैच टू, ये ऐसे ऐसे अनंत तक जाने वाला गाइस, यानी ये भी एक एंडलेस सिचुएशन आ गई। तो गाइस ये क्या उत्तर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। या और क्या कर दूं, 2 + 3.14 कर दूं मैं तो भी कितना हो रहा है 5.1416, ऐसे करते करते क्या वैल्यू एंडलेस होने वाली है, अनंत तक जाने वाली। तो ये दो एक अलग अलग फैक्ट थे गाइस। अब हम बात करते हैं ट्रिपलेट नंबर की। त्रिक संख्या, त्रिक संख्या क्या है, जिसको कहते हैं ट्रिपलेट नंबर। ये गाइस थोड़ा समझना, क्योंकि ये वैसे आपने पढ़ा होगा गाइस, ये सिंपल सा है थोड़ा। तो गाइस बताता है कि जब दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं का योग, हाँ दो संख्याओं का योग, सॉरी दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो, वर्ग दो संख्याओं के वर्गों का योग, सॉरी दो संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग करेक्ट करना गाइस, दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, उसे त्रिक संख्या कहते हैं। संख्या कहता है या उसका दूसरा नाम है एक पाइथागोरस त्रिक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस त्रिक। अब पाइथागोरस त्रिक क्या है, पाइथागोरस प्रमेय आपने अब ये देख क्या है, त्रिक संख्या की जब दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो उसे त्रिक संख्या कहते हैं, और इसे पाइथागोरस त्रिक भी कहते हैं। तो पाइथागोरस त्रिक से आप रिलेट कर पा रहे हो कि पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा कि। तो गाइस ये मैं थोड़ा साफ करूंगा। जैसे पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरस थ्योरम जो अपनी आपने पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि जब जैसे मैंने ये अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो ये अपनी क्या हाइपोटेन्यूस कहलाती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ण। नीचे वाली अपनी क्या कहलाती है, बेस कहलाती है, जिसको हम कहते हैं आधार। और ये वाले अपना कहलाता है लंब कहलाता है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ये अपना परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है कि क्या, कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल सा वैल्यू होगी। तो अब जैसे मैंने लंब का मान ले लिया, यहाँ पे 3 है, और ये बेस का मान हो गया 4, और ये कर्ण का मान अपन को निकालना है। तो ये क्या हो गया अपना, मैं थोड़ा
इसको इरेज कर देता है, या फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर अपन को निकालना है। यानी कितना हो गया 9 + 16 बराबर एच स्क्वायर। स्क्वायर का मैंने इस तरफ भेज दिया, यानी 25 का रूट, तो हो गया अपना 5। एच की वैल्यू हो गई 5। तो गाइस ये अपना ट्रिपलेट तैयार हो गया कि क्या दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। ये अपना एक ट्रिपलेट है। तो एक ट्रिपलेट अपने तैयार हो गया। पहला जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ, पहला ट्रिपलेट कौन सा हो गया 3, 4, 5। ये इस ट्रिपलेट को इस प्रकार से लिखेंगे गाइस ब्रैकेट के अंदर कि दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, या फिर इसको मैं इरेज कर देता है। या जैसे हाँ दो संख्या के वर्गों का योग यानी 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर किसका होगा तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होगा, यानी 5 के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी 3 स्क्वायर। तो ये था अपना 3 स्क्वायर, यानी दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर क्या होता है, तीसरी संख्या का वर्गों के बराबर होता है। तो यानी पहली संख्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस बराबर किसका होगा 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। 3 का स्क्वायर हो गया 9 + 16 प्लस ये हो गया 25, 9 + 16 हो गया 25 बराबर 25। ठीक है, ये अपना एक ट्रिपलेट सेट हो गया। अब आगे दूसरा ट्रिपलेट की बात करोगे, यानी 5, 12 और 13। ठीक, इसकी हम बात करते हैं। यानी क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्गों का योग के बराबर तीसरी संख्या का वर्ग होता है। ठीक है, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144 बराबर 169। 144 में 25 में ऐड करूँ तो हो जाएगा 169। ठीक है गाइस, ये अपना हो गया सेट। तो दूसरा ट्रिपलेट हो गया 5, 12 और 39। तो गाइस जो ये अपने ट्रिपलेट समझा, या फिर अपने मैंने 3 टॉपिक मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए, और आने वाले मैंने थर्ड लेक्चर के अंदर मैं बाध्यता के नियम या डिविडेंड रूल्स को मैं कवर करूंगा गाइस, पूरे डिविडेंड रूल को गाइस। तो आप इस सीरीज से बने रहेगा। ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है नंबर सिस्टम की, और इसमें मैं लास्ट के एंड में कई सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा जो कम्पिटिटिव एग्जाम में अंदर आ चुके हैं और जो आ भी सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है गाइस। हाँ, इस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा। और गाइज पहली बात तो ये, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाल रंग का जो बटन दिख रहा है, बहुत सुनहरा बटन, उस पर जाके क्लिक कर दीजिएगा गाइज। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और एक फीडबैक के लिए मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगर आपको वीडियो में कुछ परेशानी आई तो भी बताइएगा गाइज, जो उस परेशानी को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर सुधार सकूँ। और गाइज अच्छी लगी तो गाइज प्लीज़ एक फीडबैक के लिए कमेंट कीजिएगा गाइज और शेयर कीजिएगा गाइज। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।